हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आशाम लॉयल क्लासेस। और आज हम इस वीडियो में क्लास 10th जनरल साइंस के चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के पेज नंबर 171 के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। इसके पहले वीडियो में मैंने पेज नंबर 168 के सारे क्वेश्चंस करवाए हुए हैं विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ओके, तो हमारे पास पेज 171 में पहला क्वेश्चन ये है कि फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन हूबहू पेज नंबर 168 के सेकंड क्वेश्चन के शायद सेकंड क्वेश्चन ही था, उसके ही सिमिलर है। सिर्फ यहाँ पे मेंशन कर दिया, यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया कि ये कन्वेक्स मिरर है, वहाँ पे सिर्फ स्फेरिकल मिरर शायद दिया हुआ था। तो ये कंसेप्ट तो हमें पहले से ही पता है कि कन्वेक्स मिरर का क्या होता है। कन्वेक्स मिरर ऐसा होता है, कन्वेक्स मिरर क्या होता है, ऐसा होता है। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये कन्वेक्स मिरर है। और कन्वेक्स मिरर का स्फेयर कैसा होता है, ऐसा होता होगा ना। अगर पूरा स्फेयर हम कंप्लीट करते हैं, जैसे कि लॉन्ग वीडियोस में समझाया गया है कि ये कन्वेक्स मिरर है, ठीक है, ये सर्कल है, तो ये क्या होगा, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ होगा, ठीक है। और ये क्या होगा, ये रेडियस होगा। तो हमें जैसे कि पता है कि जिस तरफ से रे आते हैं, जिस तरफ से रेस आते हैं वो साइड नेगेटिव होता है, ठीक है। मिरर को अगर हम ऐसे 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 कर लें तो जिस तरफ से रे आएगा वो साइड नेगेटिव होगा और जिस पीछे की तरफ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो हम इससे लिख सकते हैं कि कन्वेक्स मिरर के रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, नेगेटिव होता है। यहाँ पे दे है 32 सेंटीमीटर, हम क्या लेंगे पॉजिटिव होगा ना, इधर है रेडियस ऑफ कर्वेचर ये वाला, तो पॉजिटिव प्लस 32 सेंटीमीटर, ठीक है। मैं फिर से एक बार बता देती हूँ कि ये कन्वेक्स मिरर है और हमें पता है कि जिस तरफ से रे आते हैं वो साइड नेगेटिव होता है। तो इसमें क्या होगा, रे किधर से आएगा, इस तरफ से आएगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव होगा और मिरर के इस साइड क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नीचे क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो जैसे कि ये मिरर है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर होगा, इस साइड में होगा, तो हम इसको क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। यही अगर कन्वेक्स होता, कनकेव होता, ये क्या होता, ऐसा होता और इसका सर्कल इधर से पूरा होता, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता, या ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होता, ठीक है। तो हम इसको अगर डिवाइड करते हैं और इसका रेस किधर से आएगा, इधर से आएगा, इसका रे इधर से आएगा, ठीक है। तो ये साइड नेगेटिव और ये साइड पॉजिटिव, तो हम क्या लेते हैं, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव लेते, लेकिन कन्वेक्स का रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होता है। तो इधर से हम लिख सकते हैं F इक्वल टू R/2 विच इज इक्वल टू 32/2, दैट इज इक्वल टू क्या, 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें आंसर मिल गया कि फोकल लेंथ क्या होगा, 16 सेंटीमीटर होगा। ये वाला कंसेप्ट याद रखना बहुत ज़रूरी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। तो हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है कि एक कनकेव मिरर, ठीक है, कनकेव मिरर है, प्रोड्यूसेस 3 टाइम मैग्नीफाइड इमेज, ओके, 3 टाइम मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर, ओके, 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, वेयर इज द इमेज लोकेटेड, ओके। तो हमारे पास क्या हुआ, कनकेव मिरर दिया हुआ है, ओके, कनकेव मिरर, ठीक है। कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम मैग्नीफाइड एनलार्ज्ड इमेज, ओके। यहाँ पे मुझे लिखने में थोड़ा मिस्टेक हुआ, यहाँ पे रियल इमेज था, यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है रियल इमेज, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मेंशन है कि रियल इमेज है, इसको भी हम थोड़ा एनसर्कल कर लेते हैं क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो जैसे कि हमें पता है
कि ये मैग्नीफिकेशन दिया हुआ है 3 टाइम्स, तो 3। अब प्लस हो गया या माइनस, इसको समझने का एक छोटा सा मैं ट्रिक बताती हूँ। रियल अगर होगा तो नेगेटिव, और अगर इमेज वर्चुअल है तो पॉजिटिव, ठीक है। इसका रीज़न, ये तो आउटकम है, इसका रीज़न जो है वो लॉन्ग वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पे टाइम सेव करने के लिए हम ऐसे करके याद रखेंगे एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है, कि रियल होगा तो नेगेटिव, वर्चुअल होगा तो पॉजिटिव, ठीक है। और इसका रीज़न लॉन्ग वीडियोस में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि मैग्नीफिकेशन क्या है, -3 है, ठीक है। मैग्नीफिकेशन क्या है, -3 है। और क्या है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमने प्लेस किया है, ठीक है। ये डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, और ये अगर इधर से रे आएगा ना तो ये साइड क्या है, ये साइड नेगेटिव है, ये साइड नेगेटिव है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको इमेज डिस्टेंस को u से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मैं लिख देती हूँ, इमेज डिस्टेंस, सॉरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। हमें ढूंढना है इमेज डिस्टेंस v से रिप्रेजेंट करता है, ओके। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है मैग्नीफिकेशन का क्या फॉर्मूला है, we know that मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू -v/u, ठीक है। मिरर का ये है -v/u। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं, मैग्नीफिकेशन -3 इस ये फॉर्मूला का माइनस, v हमें ढूंढना है, और u का एक एक्स्ट्रा माइनस है -10, ठीक है। इस हम ऐसा कंसिडर कर सकते हैं, इस नेगेटिव से ये नेगेटिव गया, ठीक है। तो हमें क्या मिला, 3, मैं इजी करके समझा रही हूँ, 3 इक्वल टू v/-10, ओके। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, इसको इधर लाओ, है ना, इसको इधर लाओ, डिवाइड है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा क्या होगा, -30 होगा, -30 इक्वल टू v, ठीक है। तो हमें v मिल गया, देयरफॉर इमेज डिस्टेंस कितना होगा, इमेज डिस्टेंस इज 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर, ये नेगेटिव साइन क्या डिफाइन कर रहा है कि इमेज भी इसी तरफ बना है, नेगेटिव मतलब इसी तरफ बना है, इधर बनता तो पॉजिटिव में आंसर आता। तो हम क्या लिखेंगे, 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से रिकैप कर देती हूँ, हमने यहाँ पे माइनस क्यों लिया, क्योंकि इमेज रियल दिया हुआ है, रियल इमेज नेगेटिव और वर्चुअल में पॉजिटिव। तो मैग्नीफिकेशन हमने क्या लिया, 3 दिया हुआ है, और रियल मतलब नेगेटिव, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, इमेज ऑब्जेक्ट के मतलब ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखा है, तो नेगेटिव होगा -10। इमेज डिस्टेंस हमें ढूंढना है, हमें एक फॉर्मूला बताया कि मैग्नीफिकेशन इक्वल टू -v/u, हम वैल्यूज पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं और हमें आंसर मिल जाता है। आई होप आपको ये 2 क्वेश्चंस बहुत इजी वे में समझ आ गया होगा। मैंने बहुत बेसिक से समझाया है। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले पेज के इंडेक्स क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। Thank you so much for watching.